भारत देश जहां एक सूर, एक ताल, एक लय है, सत्यम शिवम सुंदरम सूर्योदय है, वसुदेव कुटुंबकम का उद्देश्य है अतिथि देवो भव। भारत का यही रूप, यही परिचय है। भारत बहुरंगी सभ्यता, संस्कृति का देश है। भारत अपने आप में एक लघु ब्रह्मांड है। भारत दुनिया में सबसे निराला है। कुदरत ने इसे खुद अपने रंगों में ढाला है। जहाँ रस्सी पर दौड़ती छोटी बच्ची जैसे सड़क पर दौड़ती कार है, जहाँ मेले हैं, पर्व है, त्योहार है, यहाँ पूजन है, हवन है, मंत्रोच्चार है, जहाँ जिंदगी में रफ्तार ही रफ्तार है, जहाँ युद्ध के लिए दौड़ता सिपाही भारत माता की पुकार है, ऐसा ही एक सिपाही है समाज का, पाटोदा गांव का, महाराष्ट्र का और पूरे भारत का। नाम है दीपक ज्ञानोबा गर्जे। इनका कहना है, स्वयं को झोंकना पड़ता है सेवाभावी इंसान को। लोगों का सपनों का घर बनाने के लिए पसीने से सींचना पड़ता है धरती को। खेतों में सुनहरी फसल लहलहाने के लिए सालों बीत जाते हैं कई पीढ़ियां के। खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक उम्र लग जाती है। घर के बड़ों की अपना तिल तिल जलाकर परिवार को बचाने के लिए आओ आज यादों का एक दीपक जलाएं। बचपन में जाकर पुरानी यादों को बुलाएं। रिश्तों की भी भीनी भीनी खुशबू बिखराएं। गांव में एक छोटा सा घर, पिता ज्ञानोबा गर्जे, माताजी लक्ष्मी देवी, बालक दीपक गर्जे का जीवन प्रेम से बीत रहा था। घर में अभाव था, जो था कम था, थोड़ा था, पर उसी थोड़े में सुख भी था। बालक दीपक हर काम में पिताजी का साथ देते थे। पढ़ने का उन्हें बचपन से शौक था। जब वह स्कूल में 5वीं या 6वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब 1999 2000 में उन्हें समाचार पत्र पढ़ने का बहुत शौक लगा। उनके घर में हर दिन अखबार आता था, जिसमें समाज और राजनीति से जुड़ी ग्रामीण खबरें होती थीं। उन्हें ग्रामीण जीवन की ओर खिंचाव था, इसलिए बिना अखबार पढ़े उन्हें चैन नहीं मिलता था। उस समय संचार के साधन कम थे और अखबार ही प्रमुख सूचना का माध्यम था। दीपक जी अखबार के लिए कहते हैं कि मैं अखबार हूँ, मैं 4 रुपए में बिकता हूँ और करोड़ों का सच लिखता हूँ। अखबार पढ़ने से ही उन्हें समाज सेवा करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिली। बचपन में भले ही उन्होंने कभी इन लोगों से भेंट न की हो, लेकिन उनके कार्यों की जानकारी उन्हें थी। अखबार पढ़ते पढ़ते अन्ना हजारे और बाबा आमटे जैसे महान लोगों के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। ये लोग राजनीति से ऊपर उठकर समाज के वंचित लोगों के लिए काम कर रहे थे। उसी समय दीपक के मन में विचार आया कि जब मैं समाज में जन्मा हूं, तो समाज के लिए कुछ करना मेरा कर्तव्य है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने गांव के लिए कुछ अलग और नया करने का निश्चय किया। दीपक गर्जे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं कई सालों से, लेकिन हमारा रिश्ता मित्रता से भी बढ़कर हुआ है। तो मुझे भाई मानते हैं। मैंने बहुत करीब से देखा है एक ऐसा इंसान जिसमें इंसानियत अंदर तक भरी हुई है। कोई भी जब मुश्किल में होता है, कई सामाजिक संस्थाएं हैं महाराष्ट्र में, जिसके पीछे मैंने दीपक को किसी को कुछ न बताते हुए पीछे खड़े होते हुए देखा है। दीपक की एक खासियत इतनी अच्छी है कि महाराष्ट्र में कहीं भी जाए तो दीपक का कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई करीबी आदमी निश्चित रूप में वहाँ होता है। तो जब भी कोई मुश्किल आती है, दीपक को कॉल करते हैं तो वहाँ से कोई सोल्यूशन निकल कर आता है। बीड डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, साथ ही बच्चों के लिए सावली फाउंडेशन के माध्यम से दीपक गर्जे का बहुत अच्छा काम चल रहा है और हम उस काम से जुड़े हुए हैं। सावली मराठी में हम जिसे सावली बोलते हैं, उसका हिंदी में अर्थ होता है छाव। और वाकई सावली फाउंडेशन और दीपक गर्जे मुझे हमेशा एक छाव की तरह दिखते हैं। ऐसा ही एक सफल व्यक्तित्व है दीपक ज्ञानोबा गर्जे। देखो 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 प्रेम की प्यार है ये मंदिर का दीपक। देखो 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 प्रेम की बयार है ये मंदिर का दीपक। देखो 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 संघर्ष को तैयार है ये मंदिर का दीपक। देखो देखो देखो
जैसे दीपक सब कहे इसी का नाम है जीना। दिल में जोश हौसलों से भरा हुआ सीना, सबके जख्मों को प्रेम के धागों से सीना। सदा सबके कष्ट मिटाना, सबके आंसू पीना, पीसे औरों के लिए जू पीस के महके ही ना। पटोदा की धरती ने पैदा किया ऐसा नगीना। प्रेम में जन्मा, प्रेम में पला, ये मराठी होनहार। प्रेम के पतवार से वेगवती नदियों को किया पारा। हालात कैसे भी रहे ये हरदम चलता रहा, लोगों के लिए इसके हृदय में प्यार पलता रहा। बनकर सबका रखवाला, जैसे शिव का शिवाला, ये हर अंधेरों में दीपावली के दीपक सा जलता रहा। सिद्धांत में अटल, हर काम में निष्ठावान रहा। सफाई का हिमायती, सच्चाई की पहचान रहा। हर कर्म में, हर धर्म में जी जान से जुड़ा। दिल में महाराष्ट्र, धड़कन से हिंदुस्तान रहा। 12वीं के बाद उन्हें कम अंक प्राप्त हुए। माता पिता चाहते थे कि वे D.Ed करके शिक्षक बने, लेकिन कम अंकों के कारण उनके पिता चाहते थे कि वह ITI करें। दीपकचा आमच्या 19/10/1989 जन्म झाला। त्याच्या अगोदर आम्हाला 3 मुली होत्या। नगरपालिकेमध्ये मी सर्व्हिसला होतो, पण तेवढा पगार वगैरे काही नव्हता। पण त्याच्यातून आपलं व्यसन बिसन काही नसल्यामुळं 4 मुलांचा आणि 11चा सांभाळ केला। 4 लेकरं ग्रॅज्युएट केली मी माझ्या घरी भेटून। आईवडिलाला सांभाळतो, बहिणीला सांभाळतो। मुलगी सूनबाई अशी मिळाली की मुलीपेक्षाही चांगली मिळाली, त्याच्यामुळं समाधान झालंय। फार अडचणीतून मार्ग निघाला, पण परमेश्वर कृपेने फार चांगलं झालंय। पण अशीच त्याची उत्तराउत्तर प्रगती मिळो, आमचं आयुष्य त्याला मिळो, त्याच्या मुलाला मिळो, त्यांनी सुखी राहो, एवढीच आमची अपेक्षा आहे, बाकी काही। पर दीपक का झुकाव सामाजिक सेवा की ओर था और सपने बड़े थे। ये कहते हैं जियो और जीने 2 संसार को। जितना बांट सकते हो तुम बांटो अपने प्यार को। सभी इन्हें प्यारे, जैसे प्यारे रीति रिवाज संस्कार को। कॉलेज करून दुसऱ्याचं काम करून शिकला, काय सांगू आता त्याच्याबद्दल। आम्हाला महिन्यात काशीला नेलं, आम्हाला चौफाळा आणला, त्याच्यात बसतो, काही आमची सेवा करतो तो। परमेश्वराने मुलगा खूप छान दिला, माझा आयुष्य त्याला मिळू, त्याच्या लेकराला मिळू। मित्रों की मदद से उन्होंने BCA में प्रवेश लिया, लेकिन पहले ही साल में मन नहीं लगा। उनका सपना था ग्रामीण क्षेत्र में रहकर लोगों के लिए कुछ करना, इसलिए उन्होंने BSc एग्रीकल्चर में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान असफलताएं भी आईं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी की, क्योंकि उनके मन में किसानों के लिए काम करने की दृढ़ इच्छा थी। हम 3 बहनें और 1 भाई है, सबसे बड़ी मैं हूँ और वो छोटा है, तो भी उसने बड़े भाई का पूरा फर्ज निभाया है। मेरे बच्चों का तो सपोर्ट सिस्टम ही है। वो मेरे भाई के बारे में क्या बोलना, वो तो जितना बोलो उतना ही कम है, वो तो अनमोल है। 2017 में मेरे हस्बैंड को अटैक आया था, तब मेरा भाई पुणे वेल्ले में था और हम लोग मुंबई में थे। वहाँ से वो जिस हालात मुंबई पहुँचा और वहाँ आकर जो हम सबको सपोर्ट किया, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। पढ़ाई के साथ उन्होंने एक संस्था में काम करना शुरू किया, जिससे उन्हें समाज की समस्याओं की जानकारी मिलनी शुरू हुई। उन्होंने सीखा कि संस्था क्या होती है, क्या कर सकती है, रजिस्ट्रेशन और सरकारी परियोजनाएं क्या होती हैं।